दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि आजकल लोगों का बिजनेस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस है और लोग बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचते भी हैं, लेकिन अधिक इन्वेस्टमेंट के कारण वे शुरू ही नहीं कर पाते हैं और यह भी सोचते हैं कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से अच्छा पैसा नहीं कमा सकते। लेकिन यह सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर बड़े बिजनेस की शुरुआत छोटे बिजनेस से होती है। इसलिए वर्तमान समय में कई स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया है और इन बिजनेस को आप लो इन्वेस्टमेंट में शुरू कर करोड़ों रुपये कमा सकते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया के टॉपिक पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं और कितने इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी, क्योंकि आजकल स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी काफ़ी अच्छी कमाई करके दे रहा है। खासकर जिन लोगों ने होम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया पर काम किया है वे कुछ ही दिन में अच्छी कमाई करना शुरू कर दिया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, पापड़ बनाने का बिजनेस। दोस्तों, इस बिजनेस को काफ़ी आसानी से घर पर शुरू किया जा सकता है और इसमें बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। इस बिजनेस को महिलाएं बहुत अच्छे से घर पर कर सकती है, क्योंकि इस बिजनेस से भी आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। जो महिलाएं घर बैठे बिजनेस करना चाहती है वे पापड़ बनाने का बिजनेस पर काम शुरू कर सकती है। वर्तमान में ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें महिलाओं के समूह ने इसी पापड़ बिजनेस को छोटे पैमाने पर शुरू किया और आज उनका प्रसिद्ध ब्रांड बन चुका है। इसका एक जीता जागता और ताज़ा उदाहरण है लिज्जत पापड़। दोस्तों, पापड़ एक पाचक पदार्थ होने के कारण इसकी मांग भी काफ़ी होती है, जिसका इस्तेमाल प्रमुख भोजन एवं स्नैक्स आदि के रूप में बड़ी मात्रा में किया जाता है। जब आपका बिजनेस अच्छा चलने लगे तब आप पापड़ बनाने वाली मशीन ले सकते हैं। यह जानने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट का सहारा ले सकते हैं। जहां आपको मशीन सस्ती मिले वहां से आप पापड़ बनाने की मशीन खरीद सकते हैं। नंबर 2, ब्रेड बनाने का बिजनेस। दोस्तों, लोग सुबह के नाश्ते के अलावा विभिन्न पकवानों में ब्रेड का इस्तेमाल करता है। ब्रेड सबसे मशहूर उत्पाद है जिसका उपयोग पिछले अनेक वर्षों से किया जा रहा है। आज मार्केट में ब्रेड की कई नई वैरायटी आ चुकी है, जैसे ब्राउन ब्रेड, व्हाइट ब्रेड, सैंडविच ब्रेड इत्यादि। आप भी इन बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत कम निवेश की जरूरत पड़ती है। हालांकि आप काम को जल्दी समाप्त करने के लिए ब्रेड मेकिंग मोल्ड, ओवन, माइक्रोवेव, आटा मिक्सर मशीन वगैरह के लिए भी निवेश कर सकते हैं। अन्यथा हाथ से भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। नंबर 3, सैनिटरी पैड का बिजनेस। दोस्तों, अगर आपने अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन देखी है तो आपको यह पता होगा कि सैनिटरी पैड कितना जरूरी होता है। यह विशेष तौर पर महिलाओं के स्वास्थ्य और गरिमा से जुड़ा उत्पाद होता है। हालांकि वर्तमान में पैड का इस्तेमाल बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। इस बिजनेस को महिलाएं घर पर आसानी से शुरू कर सकती है। यह एक मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया है। अगर निवेश की बात करें तो इसके लिए कुछ मैन्युफैक्चरिंग मशीन और कॉटन की आवश्यकता होती है। हालांकि मशीनों के लिए ज़्यादा पैसे नहीं लगते। सैनिटरी पैड की पैकिंग के लिए पैकेट की भी आवश्यकता होगी, तो आप सैनिटरी पैड का मैन्युफैक्चरिंग कर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। नंबर 4, फर्नीचर बनाने का बिजनेस। दोस्तों, फर्नीचर भी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है और यह मनुष्य के जीवन को सरल बनाता है। आज फर्नीचर के बिना घर भी अधूरा लगता है। फर्नीचर के द्वारा घर को सजाया और व्यवस्थित किया जा सकता है, इसलिए आज भी इनकी डिमांड काफ़ी अच्छी है। हालांकि इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए निवेश की जरूरत होगी। फर्नीचर का बिजनेस काफ़ी अच्छा है जिसे छोटे से बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। इस बिजनेस में आपको मजदूरों और मशीनों की जरूरत पड़ेगी। मशीनों की जगह आप हाथ वाले औजारों का भी उपयोग कर सकते हैं। नंबर 5, जीन्स बनाने का बिजनेस। दोस्तों, आज पश्चिमी देशों की फैशन भारत में पहुंच चुकी है। लड़का और लड़की दोनों ही जीन्स को काफी पसंद करते हैं। यह सबसे ज्यादा कमाई वाला बिजनेस है। यह 2023 में एक अच्छा बिग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया हो सकता है। इसके लिए मजदूर, मशीन, भूमि और कारखाने की जरूरत होती है और इसे शुरू करने के लिए एक अच्छे बिजनेस प्लान की भी जरूरत होती है। बिजनेस शुरू करने के बाद आपको लगातार आने वाले फैशन का अवलोकन करना होगा। यदि आप जीन्स बना नहीं सकते हैं तो आप होलसेल जीन्स ले सकते हैं और उसे सेल करके अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यह भी एक अच्छा रीसेलिंग बिजनेस आइडिया है। नंबर 6, खिलौना बनाने का बिजनेस। दोस्तों, खिलौने की हर साल मांग बनी रहती है, क्योंकि खिलौने बच्चों को काफी पसंद होता है। वर्तमान समय में मिट्टी से प्लास्टिक खिलौने बनाए जा रहे हैं और अब इलेक्ट्रॉनिक खिलौने भी आ चुके हैं। आप खिलौना बनाने का बिजनेस कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा निवेश की जरूरत नहीं होती है। बस आपको मार्केट को अच्छे से समझना होगा कि मार्केट में सबसे ज़्यादा खिलौने किस टाइप के सेल हो रहे हैं। आप कम निवेश वाले आउटडोर खिलौने बना सकते हैं और नई आइडिया के लिए आप गूगल या यूट्यूब की मदद ले सकते हैं, क्योंकि खिलौनों के लिए ज़्यादा लोग ब्रांड नहीं देखते। इसलिए आप आसानी से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। नंबर 7, पेपर कप प्लेट मेकिंग बिजनेस। दोस्तों, वर्तमान में पार्टी, जन्मदिन, वर्षगांठ और शादी जैसे समारोह में पेपर से बने कप, प्लेट और डिस्पोजल का इस्तेमाल काफी अधिक मात्रा में होता है। कुछ समय पहले प्लास्टिक कप प्लेट का इस्तेमाल होता था, लेकिन पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए पेपर कप प्लेट इस्तेमाल सही है। इस बिजनेस के लिए आपको एक मशीन और कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी। पेपर कप प्लेट बिजनेस को घर पर शुरू कर सकते हैं।
बस इसके लिए आपको पेपर कप प्लेट बनाने की मशीन खरीदनी होगी, जो कि ज़्यादा महंगी नहीं होती है। आप इसका मूल्य बाजार में पता कर सकते हैं और इसको शुरुआत कर आप अच्छे खासे पैसा कमा सकते हैं। नंबर 8, अचार बनाने का बिजनेस। दोस्तों यह बिजनेस भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की लिस्ट में आती है, जिसे घर पर लो इन्वेस्टमेंट पर शुरू कर सकते हैं। गांव में चलने वाला बिजनेस पर काम करना चाहते हैं तो अचार बनाने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हालांकि गांव और छोटे शहरों में अचार लोग स्वयं बना लेते हैं, लेकिन बड़े शहरों की अधिकतर जनसंख्या बाजार से अचार खरीदती है। इसके अलावा होटल, पार्टी और शादी समारोह में भी अचार की मांग बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यह 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। अचार की मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है, इसलिए आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट को देखें तो अचार का कच्चा माल आसानी से अच्छी लागत पर मिल जाता है और इसके अलावा प्लास्टिक डिब्बों और लेबल्स की जरूरत पड़ती है। हालांकि इसमें काफी कम इन्वेस्टमेंट होता है। नंबर 9, बिस्कुट बनाने का बिजनेस। दोस्तों यह एक मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया है, जिसमें आपको मशीनों के लिए कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। हालांकि वर्तमान में बिस्कुट बनाने के लिए कई प्रकार की मशीनें उपलब्ध है और इस बिजनेस में प्रतिस्पर्धा भी अधिक है, लेकिन आप इस बिजनेस को नए तरीके से शुरू कर सकते हैं। मतलब कि बिस्कुट को नए टेस्ट या नए शेप में बना सकते हैं और इसके अलावा टोस्ट, ब्रेड जैसे प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। नंबर 10, मसाले पाउडर का बिजनेस। दोस्तों जिंदगी में मसालों का अहम योगदान है और भारतीय मसाले मनुष्य को अनेक रोगों से रक्षा भी करते हैं। भारतीय मसालों की मांग भारत के अलावा अन्य देशों में भी है। यह एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया है, जिसे आसानी से कम निवेश पर शुरू कर सकते हैं। यदि आप मसाले बिजनेस के इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस बिजनेस को आप 7 से 10 हजार रुपये के इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस में किसानों से कच्चा माल खरीद कर उन्हें पीसना है और खुद का ब्रांड देकर बाजार में बेचना होता है। ध्यान रहे कि इस बिजनेस में काफी कंपटीशन है, अतः अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता अच्छी बनाए रखेंगे तो आपका सेल होना निश्चित है और इससे आप काफी पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये था मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया। उम्मीद करते हैं आपको ये सभी आइडिया पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।